हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए जो कि आपको जानना ज़रूरी है। ये शाम को ही अपडेट हुई है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक्चुअली बाद में कोई वीडियो नहीं डाल पाया बिकॉज रामदेव बाबा या रामसा पीर कहते हैं उन्हें, और उनीचा में है राजस्थान में उनका बड़ा मंदिर। उनका जम्मा जागरण था, उस फंक्शन में हमारे परिवार में था वो, तो वहाँ पे चला गया था मैं 4 बजे से ही, और बाद में अभी वापस आया और मुझे ये अपडेट पता चला, तो मैं सोचा आपको वीडियो बनाकर बता दूं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। और इस अपडेट को बताने के पहले आपको बता दूं कि अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में लगातार अपर सर्किट का सिलसिला चल रहा है, ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। एम ऑर्डर भी अच्छी खासी लगी हुई है, और इसी बीच हमें एक नया अपडेट आया है एनएससी और बीएससी की ओर से। ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर को एएसएम स्टेज 1 में डाल दिया गया है, शॉर्ट टर्म के एएसएम स्टेज 1 में डाल दिया गया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट देखा जाए तो प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एएसएम स्टेज 1 में डालने के बाद इंट्राडे भी बंद नहीं होता है, सर्किट लिमिट भी कोई चेंज नहीं होती है। सर्किट लिमिट ऑलरेडी ब्राइटकॉम ग्रुप की 5% ही है, तो ये 5% ही रहेगी। एक्चुअली अगर ये नॉर्मल ट्रेडिंग करता था कुछ दिन और, तो ब्राइटकॉम ग्रुप का सर्किट लिमिट 20% हो जाता था। बट आपने देखा होगा कि एएसएम लिस्ट के बाहर निकलने के बाद फिर से वो न्यूज़ आ गई थी, सेबी की इंटरिम नोटिस, सेकेंड नोटिस जो आई थी, उसके बाद लगातार लोअर सर्किट लग रहे थे, और बाद में फिर से शेयर जब घूमा तो अब लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। तो इसीलिए ये एक्सपेक्टेड था ही कि आज न कल ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर को एएसएम लिस्ट में डाला जाएगा, और वैसा ही सर्कुलर एनएससी और बीएससी की ओर से आया है। और कल से ब्राइटकॉम ग्रुप को एएसएम के शॉर्ट टर्म के एएसएम स्टेज 1 में डाला गया है। ये शॉर्ट टर्म मतलब करीब करीब 30 दिन के लिए रहता है। उसमें अगर लगातार सर्किट में ही चला शेयर तो इसको फिर आगे के स्टेज में डाला जाएगा, एएसएम स्टेज 2 में भी डाला जा सकता है। और अगर ये नॉर्मल ट्रेडिंग करने लग गया, 5-7 दिन अगर नॉर्मल ट्रेडिंग करा, तो फिर से इसको एएसएम लिस्ट के बाहर भी निकाला जा सकता है। बट अभी जो सिनेरियो बना हुआ है वो देखते हुए लग रहा है कि इसमें एएसएम से लिस्ट से निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लगातार सर्किट में ही चल रहा है शेयर। और आशा करते हैं कि ये जो तेजी बनी हुई है ये ऊपर ही ऊपर जाए, और एएसएम लिस्ट में होना कोई शेयर को ख़राब या अच्छा नहीं बनाता है। काफ़ी लोगों को एक गलतफहमी होती है कि एएसएम लिस्ट में डाल दिया मतलब कंपनी ख़राब हो गई। ये सिर्फ जो होता है एक प्रोटेक्शन के लिए होता है, जिसके कारण भाई रिटेल इन्वेस्टर को तकलीफ ना हो और ऑपरेटर इसमें कंट्रोल ना कर पाए, उसके लिए ये एक्शन लिया जाता है। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि एएसएम लिस्ट में डाल दिया मतलब ये कंपनी ख़राब हो गई, उसका मूवमेंट स्लो हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा वो शेयर स्लो हो जाता है। बट एएसएम स्टेज 1-2 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जब 4 में जाता है शेयर, जब T+2 के सेगमेंट में जाता है, मतलब आज खरीदेंगे तो आप आज के आज नहीं बेच पाएंगे, ना ही कल बेच पाएंगे, तीसरे दिन बेच पाएंगे। तो वो जो होता है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उसके आगे हमें बी देखने को मिलता है शेयर के नाम के आगे हमारे ट्रेडिंग ऐप में। तो अभी एएसएम स्टेज 1 में डाला गया है, तो इससे ना ही इंट्राडे बंद हो रहा है ब्राइटकॉम ग्रुप का, ना ही सर्किट लिमिट में कुछ चेंज हो रहा है, क्योंकि मिनिमम सर्किट लिमिट में ही चल रहा है 5% के। अब काफ़ी लोगों को लगेगा कि 2% का सर्किट लिमिट भी होता है, तो कभी सर्किट लिमिट 2% होगा क्या ब्राइटकॉम ग्रुप का? नहीं होगा, क्योंकि वो ईएसएम लिस्ट में डाला जाता है जब सर्किट लिमिट 2 होता है। वो भी ईएसएम स्टेज 2 में डाला जाता है तब होता है सर्किट लिमिट 2%, और वो भी उन्हीं कंपनियों के लिए एप्लीकेबल होता है जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ से नीचे हो या उसके आसपास हो। बट ब्राइटकॉम ग्रुप का मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है, और इसलिए इसका कभी भी सर्किट लिमिट 2% होने का कोई चांस नहीं है। हालांकि अगर नॉर्मल ट्रेडिंग करता था कुछ दिनों तक तो उसका सर्किट लिमिट 20% हो जाता था, बट लगातार लोअर सर्किट और फिर अपर सर्किट में चलने के कारण ब्राइटकॉम ग्रुप में अभी सर्किट लिमिट हमें 5% ही देखने को मिलेगा। तो इसका कोई खास इम्पैक्ट शेयर पर अभी नहीं पड़ने वाला है, तो इसके भी कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऐसे ही पिछली बार भी हमने देखा था, बढ़ते गया था स्टेज, फिर शेयर नॉर्मल ट्रेडिंग किया, फिर स्टेज 4 से 3 में, 2 में आया, 1 में आया और आउट हुआ था। बट अभी स्टेज 1 में शॉर्ट टर्म में ही डाला गया है, तो आशा करते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट शेयर के जो मूवमेंट पर नहीं पड़ेगा। शेयर के मूवमेंट पर फ़र्क जब ही पड़ेगा जब कोई पॉजिटिव
भयंकर पॉजिटिव या भयंकर नेगेटिव न्यूज़ आएगी तभी शेयर के मूवमेंट पे फ़र्क पड़ेगा। अभी जो तेज़ी चल रही है आशा करते हैं कि चलती रहे और सबका लॉस रिकवर हो, और जो लोग ऊंचे में फंसे हुए उनका लॉस रिकवर हो, और जो नीचे से जो उन्होंने लिया हुआ है उनका प्रॉफिट बढ़ते रहे, यही आशा करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, और देखते हैं कल क्या होता है बैंक का ग्रुप में। और अभी 2 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 21 का लेवल एक बार क्रॉस करेगा तो फिर 24 और 27 रुपीज़ तक भी जा सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द न्यूज़ एंड बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। थैंक यू फ्रेंड्स।